जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए एक और न्यू वैकेंसी को लेकर के अपडेट आ गई है। भारतीय खाद्य विभाग की तरफ से एक और न्यू वैकेंसी को लेकर के फाइनली बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है कि इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज में आपको छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टोटल कितनी पोस्ट आई हुई है, पोस्ट वाइज आपकी सैलरी क्या रहेगी, पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस प्रकार से रहेगा। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एफसीआई वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। गवर्नमेंट की हर न्यू वैकेंसी को लेकर के अपने इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी को लेकर के अपडेट आ गया है कि भारतीय खाद्य विभाग की तरफ से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। इसमें दोस्तों जो आपकी पोस्ट रखी गई है ना, वो यानी कि 7 आपके लिए पोस्ट आई हुई है। वॉचमैन की पोस्ट भी है, तो वॉचमैन के लिए दोस्तों 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डिस्कस करें तो यानी कि इस वैकेंसी में मेल और फीमेल दोनों विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे। नहीं, अगर आप पुरुष हो तो भी आप इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार हो, ठीक है। महिला हो तो आप इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार हो, यानी कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि यानी कि ये जो वैकेंसी आई हुई है, तो ये वैकेंसी का जो जॉब लोकेशन रहेगा वो ऑल इंडिया, आपको कहीं भी यानी कि जॉब मिल सकती है। ऑल इंडिया वैकेंसी है और यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इसमें फॉर्म अप्लाई फीस क्या रहेगी। तो फॉर्म अप्लाई फीस को लेकर के डिस्कस करते हो। जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का यानी कि आपका 500 रुपया, कितना दोस्तों 500 रुपीज आपके दोस्तों यहाँ पर रखे गए। 500 रुपीज आपके यहाँ पर यानी कि एप्लीकेशन फीस रहेगी, ठीक है। SC ST की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए दोस्तों 00 आपका फीस रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पोस्ट वाइज आपकी दोस्तों एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो पोस्ट वाइज अगर वॉचमैन की बात करो तो वॉचमैन के लिए 18 से दोस्तों आपकी 25 साल एज होनी चाहिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल। ओबीसी और दोस्तों आपका SC ST वाले विद्यार्थियों को एज रिलेक्शन मिलता है। तो एज रिलेक्शन मिलता है तो SC ST वाले विद्यार्थी 30 साल तक फॉर्म अप्लाई करेंगे, और यानी कि ओबीसी वाले जो विद्यार्थी हैं वो दोस्तों कब तक फॉर्म अप्लाई करेंगे, 28 साल तक आप वो फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज रिलेक्शन भी आपको मिल रहा है। तो ये पोस्ट वाइज आपकी दोस्तों एज लिमिट है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर के कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या मांगी गई। तो मैनेजर पोस्ट के लिए दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन होना कंप्लीट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 2 ग्रेड 3 की अगर बात करें तो इसके लिए भी दोस्तों आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। अगर जूनियर इंजीनियरिंग की बात करूँ यानी कि जेई की, तो यहाँ पर आपका डिप्लोमा डिग्री और इसके अलावा यहाँ पर ये सारा कुछ चाहिए। टाइपिंग और दोस्तों स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। वॉचमैन के लिए दोस्तों 8 और 10th यानी कि 8 और 10 यानी कि 10वीं पास आप मान के चलो कि 10वीं पास अगर आपने कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि टोटल आपकी जो वैकेंसीज आई हुई है वो पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पर कैटेगरी अगर डिस्कस करें तो यानी कि कैटेगरी 2 के लिए दो आपकी पे कौन कौन सी पोस्ट दे रखी है। तो इसमें दोस्तों मैनेजर जनरल, डिपार्टमेंट मूवमेंट, अकाउंटेंट यानी कि टेक्निकल, ठीक है। तो ये दे रखी है। इसके लिए टोटल आपकी वैकेंसीज है 6221 आपकी वैकेंसी यानी कि 6221 आपकी वैकेंसी है। बट वॉचमैन को लगा करके, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट को लगा करके, स्टेनोग्राफर वाली वैकेंसी को लगा करके टोटल यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी दे रखी है 27,345 आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। तो यानी कि दोनों को ऐड करने के बाद में आपकी टोटल जो वैकेंसीज आई हुई है तो ये 33,000, ठीक है, 566 आपकी दोस्तों वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब इसमें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा है आपका यानी कि एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में कुछ पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट होगा, तो कुछ पोस्टों के लिए आपका इंटरव्यू रखा गया है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि स्टेनोग्राफर की आपकी वैकेंसी है तो उसमें आपका टाइपिंग होगा। वॉचमैन की बात करें तो उसमें दोस्तों एग्जाम होगा सिंगल, उसके बाद में आपका दोस्तों फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पोस्ट वाइज आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस है। अब इस वैकेंसी में अगर नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें तो यहाँ पर आप सिलेक्शन प्रोसेस को फिर से बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो। अगर डिस्कस करें जैसे कि आप यहाँ पर पोस्ट वाइज आप भी समझ सकते हो। अगर मैनेजर हिंदी के लिए बात करूँ तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, वॉचमैन को लेकर के यहाँ पर यानी कि आपका वॉचमैन को लेकर के जो आपका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस है, सिंगल एग्जाम होगा, फिजिकल होगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी में एग्जाम पैटर्न को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर डिस्कस करें आपका यानी कि मैथ आएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 15 टाइम मिलेगा, सॉरी 15 मिनट आपको टाइम मिलेगी हल करने के लिए। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और 15 मिनट हल करने के लिए। जीके से आएगा यानी कि जनरल नॉलेज की बात करो तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। पेपर होगा यानी कि 100 नंबर का और 100 क्वेश्चन आएंगे और दोस्तों यानी कि 60 मिनट आपको पेपर को हल करने के लिए मिलेगी। ठीक है, सिलेबस को लेकर के डिस्कस करें तो ये सिलेबस आपका यानी कि इंग्लिश का रहेगा। अब देखो ये सिलेबस जो आपको यहाँ पर है, इनमें से ये टॉपिक ऐसे है जो कि आपके एग्जाम में कन्फर्म है, डेफिनेटली पूछ जाएंगे। ठीक है, तो इनको अभी से आप कवर कर लो। ठीक है, जैसे कि रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपका यानी कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, इसके अलावा दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के बाद में डाटा सफिशिएंसी हो गया। ठीक है, इसके अलावा पेशेंस इंटरेस्ट ऑन फील्ड हो गया और आपका कैलेंडर हो गया। ठीक है, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। रीजनिंग की अलावा दोस्तों मैथ के बारे में डिस्कस करें तो मैथ में आपका टाइम एंड स्पीड हो गया यानी कि SI CI हो गया, HM यानी कि LCM SCM, प्रॉफिट एंड लॉस, डाटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, लेटर। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देखो कि एवरेज से क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज से आएंगे, यानी कि इसके अलावा दोस्तों पाइप टंकी से क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन 2D 3D 4D, इनसे सबसे आपके क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज से आपको दोस्तों इंटरनेशनल नेशनल के करंट अफेयर पढ़नी है और करंट अफेयर लास्ट आपको 6 मंथ का पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा आपको यानी कि 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। 1 साल यानी कि 1 साल का आपको करंट अफेयर पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जब आपके फॉर्म अप्लाई होंगे और फॉर्म अप्लाई से पहले पहले आपको 1 साल का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल से, इकोनॉमिक्स से, ये सारे के सारे आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा यानी कि प्रीवियस कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखिए तो देखो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन हुआ था 2018 वाली वैकेंसी में विद्यार्थियों का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल में 75 मार्क्स गए थे, यानी कि 100 में से आपका ये आपका कट ऑफ गया था। ठीक है, तो ये आपकी दोस्तों कट ऑफ थी। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वैकेंसी को लेकर के। अब वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन को लेकर के तो अप्रैल 2026 में वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ रही है। अप्रैल मिड में आपके यानी कि फॉर्म अप्लाई होंगे। तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको काफी टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम रखा गया है मार्च यानी कि 2027 में आपका एग्जाम रखा गया है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।